तो हेलो भाइयों, वेलकम। तो अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ना फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, तो अभी सब कुछ क्लीन करते हैं और यहाँ आते हैं। तो बेसिकली पहले बता देता हूँ फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल तुम्हें मिलेगा कहाँ से। लेफ्ट साइड पे आना, ये लेफ्ट जो मेरा कर्सर दिख रहा है, लेफ्ट साइड पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में जहाँ तुम्हें लॉन्ग और शॉर्ट पोजिशन में मिलता है, सेम तुम्हें वहाँ दिखेगा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। वहाँ पर क्लिक करना और ये कुछ ऐसा दिखता है। देखो, अगर तुम इसे स्टार कर दोगे ऐसा दिखेगा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। और इसे यूज़ कैसे करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट मान लो यहाँ से मुझे यहाँ तक का फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल देखना है, तो मुझे बीच में एक लाइन आ जाएगा जो पीओसी बोलते हैं। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है। तो फर्स्ट बेसिकली ये इसका काम क्या है, तो इसका काम है फर्स्ट ये हमें बताता है कि हाउ मच वॉल्यूम ट्रेडेड एट ईच प्राइस लेवल। ठीक है, हर एक प्राइस लेवल पे वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ है हमें ये बताता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर तुम देखो तो फर्स्ट तुम इसका स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर सकते हो। यू चूज ए स्टार्टिंग पॉइंट और सेकंड में यू चूज एंडिंग पॉइंट। ठीक है, एंडिंग पॉइंट भी तुम ही चूज करते हो। और ये जो होता है ना इंडिकेटर, ये शो करता है कि कहाँ बिग मनी, जो बिग मनी है ना ट्रेडेड इनसाइड दैट रेंज, कहाँ बिग मनी ट्रेड की है रेंज में। और जैसे वॉल्यूम प्रोफाइल जो होता है ना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का बेसिकली क्या काम होता है ना, वो रेगुलर वॉल्यूम की तरह ये नहीं होता है। लाइक जो टाइम वेस्ट वॉल्यूम होता है, जो टाइम वेस्ट वॉल्यूम होता है ना, टाइम वेस्ट इसकी तरह ये नहीं होता है। अनलाइक ये होता है कि फिक्स रेंज, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से एरिया में पूरा टाइम करें। अब हमें जानना है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो हमें देखना है वाई फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल VRPP इम्पोर्टेंट क्यों है। सॉरी, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। तो फर्स्ट हमें क्या चाहिए, इंस्टीट्यूशन डो नॉट केयर। जैसे जो बड़ा पैसे वाले होंगे वो थोड़ी बैठ के कैंडल देखेंगे कि भाई ये ग्रीन बन रहा है, ये रेड बन रहा है, फिर ये ग्रीन बन रहा है, फिर ये रेड बन रहा है, नहीं ना। तो उसके लिए वो लोग हम लोग जैसे वो सिर्फ उनको मतलब होता है किस चीज़ से, लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी कहाँ है, मतलब लिक्विडिटी जानते हो क्या होता है, एसएल वगैरह होता है। तो लिक्विडिटी, वेयर लिक्विडिटी इज। और उसके बाद वो लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पोजीशन बिल्ड हो रहा है, पोजीशन बिल्ड। ठीक है, और फिर देखते हैं कहाँ से प्राइस एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहा है, वेयर प्राइस इज एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड। ठीक है, ये 3 पॉइंट वो लोग देखते हैं। और ये सेम FRBG जो है ना, FRBP हम लोग को मदद करता है, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल FRBP मदद करता है हमें फेयर वैल्यू देखने में, कहाँ असली प्राइस है, फेयर वैल्यू। फिर हमें देखने में मदद करता है कि इंस्टीट्यूशन कहाँ एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपने पोजीशन को, इंस्टीट्यूशन पोजीशन एक्यूमुलेशन। ठीक है, कहाँ अपने अपने पोजीशन को, मतलब बेसिकली कहाँ अपने पोजीशन को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमें दिखाएगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, और ब्रेकआउट एंड फेक आउट। ठीक है, इतने चीज़। अब हम ये पॉइंट तो हमें पता चल गया कि FRBG हमें क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसका क्या यूज़ होता है। और अब हमें इसका एक कोर कंपोनेंट जानना है जो होता है POC, मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, POC, ये तुम लोग को छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, 18 करता हूँ तो दिखेगा। ठीक है, POC इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल।
पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो इसका बेसिकली क्या काम होता है ना कि कहाँ पे प्राइस, किस प्राइस लेवल पे मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रेडेड एट विच लेवल। ठीक है, और ये बेसिकली हमें बताता है कि स्ट्रॉन्ग जोन, जैसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट समझ लो, और कहाँ से प्राइस रिटेस्ट कर सकता है, प्राइस रिटेस्ट, और जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक्ट एज सपोर्ट, जैसे मैंने पीछे भी बताया था, एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और इसका रूल होता है, जैसे रूल, फर्स्ट रूल हो गया तुम्हारा, अगर पीओसी के ऊपर है एबव पॉइंट ऑफ कंट्रोल तो ये होता है बुलिश बायर्स। ठीक है, अगर बिलो है तो ये होता है बेयरिश बायर्स। ठीक है, और अब हम पीओसी देखते हैं कि पीओसी होता क्या है। तो बेसिकली नीचे आ जाओ, मैं फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पर क्लिक किया, मुझे मान लो इस एरिया से लेके, मतलब ये इस एरिया का हमें पीओसी निकालना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पर क्लिक करूँगा, सिंपल यहाँ से यहाँ तक क्लिक कर दिया। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, इस जगह पे था, और एंडिंग पॉइंट कहाँ था, इस जगह पे था। और ये जो बीच का जो लाइन है ना, ये होता है पीओसी। अगर तुम इसे क्लिक करो और सेटिंग पे आओ, यहाँ देखो पीओसी लिखा है। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो ये देखो ये लाइन गायब हो गया, तो ये होता है पीओसी, सिंपल। तो हमें मिल गया पॉइंट ऑफ कंट्रोल, मैं अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल को मार्क कर लिया, सिंपल है। अब हमें इसमें एक और चीज़ होता है वैल्यू एरिया। ठीक है, सेम इसके सेटिंग पे आओ, पहले इस वैल्यू एरिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है। इसके बगल में ही हम लोग समझ सकते हैं वैल्यू एरिया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वीए। तो वीए बेसिकली क्या होता है ना कि जहाँ 70% वॉल्यूम होता है। ठीक है, वेयर 70% वॉल्यूम हैपेंस। ठीक, और हम इसमें VH होता है वैल्यू एरिया हाई, जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर होता है VAL, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एरिया लो। ठीक, और इसमें जो होता है, जैसे इनसाइड VA मार्केट क्या होता है, बैलेंस होता है, बैलेंस होता है या रेंज में होता है अगर इनसाइड VA है तो। और अगर आउटसाइड VA है वैल्यू एरिया, तो मार्केट ट्रेंडिंग होता है, मार्केट ट्रेंडिंग होता है। तो ये बेसिकली एक और चीज़ है जो तुम लोग यूज़ कर सकते हो फाइंड करने में कि मार्केट रेंज में है या जैसे ट्रेंडिंग है। तो सिंपल मैं यहाँ आया, सेटिंग पे क्लिक किया, मैं VH वैल्यू एरिया हाई मैंने निकाला, वैल्यू एरिया लो निकाला। अभी देखो मैं क्या किया था, VA वैल्यू एरिया हाई। ठीक है, जैसे अगर VA के ऊपर होगा तो मार्केट क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, सॉरी इनसाइड होगा तो मार्केट क्या होगा, बैलेंस होगा, या हम लोग ट्रेंडिंग देखेंगे। तो सिंपली फर्स्ट पॉइंट इनसाइड VA, तो ये क्या है, वैल्यू एरिया हाई के अंदर है, मतलब इसके अंदर मार्केट क्या है, ट्रेंडिंग नहीं रहने वाला। ये पूरा एरिया हम लोग अवॉइड करेंगे, सिंपल सा है। और आउटसाइड VA अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग ट्रेंडिंग देखेंगे, सेम अगर इसके नीचे निकलता है, ठीक है, तो हम लोग मार्केट को क्या देखेंगे, ट्रेंडिंग देखेंगे। तो ये एक बेसिकली और तरीका हो गया हम लोग मार्केट का ट्रेंड पता करने का, कि मार्केट ट्रेंड कैसे फॉलो कर रहा है, मतलब कहाँ से साइडवेज हो सकता है, कहाँ से ट्रेंडिंग हो सकता है। तो ये हम लोग 3 पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, बीच वाला क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जो कि हम लोग को कहाँ दिखते हैं, जहाँ से प्राइस रिटेस्ट करता है, या बेसिकली जहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, या बिलो PSU वगैरह। अब हम लोग देखेंगे हाई वैल्यू नोट्स। ठीक है, सेटिंग में अगर आओ तो इसमें तुम लोग को नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा है हाई डेवलपिंग POC। चलो मैं बताता हूँ हाई वैल्यू नोट्स क्या होता है। तो ये बेसिकली होता है ना, फर्स्ट समझो, हाई वॉल्यूम नोड्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं HVN, सॉरी
HBN बोलते हैं, जिसमें हम लोग को पता चलता है थिक वॉल्यूम एरिया, जहाँ कम वॉल्यूम थिक वॉल्यूम होता है, ठीक है, थिक वॉल्यूम एरियाज, जहाँ मार्केट है ना अपने प्राइस को एक्सेप्ट प्राइस, ठीक है, मार्केट अपने प्राइस को एक्सेप्ट करता है, और जहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, और फिर है ना प्राइस जो है धीरे से मूव करता है, प्राइस मूव स्लोली है, ठीक है। और सेम हम लोग जैसे ये हम लोग VAH हाई वॉल्यूम नोट्स हम लोग समझ गए, ठीक है। इसको सेटिंग मैं थोड़ा भूल रहा हूँ हाई वॉल्यूम नोट्स के बारे में, वैल्यू चलो ये मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। और सेम लो वॉल्यूम नोट्स जो होता है ना, लो वॉल्यूम नोट्स जो होता है हम इसको बोलते हैं LVN, सो LVN बोलते हैं, ठीक है। सो जो बेसिकली होता है ना, यहाँ से मार्केट प्राइस हाई वॉल्यूम में क्या होता है, मार्केट प्राइस को एक्सेप्ट करता है, इसमें मार्केट प्राइस को रिजेक्ट करता है, ठीक है। और प्राइस यहाँ से बहुत तेज़ी से मूव करता है, प्राइस मूव फास्ट, ठीक। और यहाँ पे ये ब्रेकआउट और रिवर्सल जोन भी होता है, ब्रेकआउट एंड रिवर्सल जोन, ठीक है। तो बेसिकली ये देखो, ये अगर तुम जैसे यहाँ पे क्या था, वैल्यू और लो, मतलब ये लो वैल्यू नोट्स हो गए, ठीक है, ये लो वैल्यू नोट्स हो गए, और ये क्या हो गया, हाई वैल्यू नोट्स हो गए। तो यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्ट करता है ना, तो तेज़ी में रिवर्स करता है, देखो रिवर्स हुआ, रिवर्सल एरिया, और ये एक्ट एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी करता है, ठीक है। ब्रेकआउट एंड शार्प रिवर्सल आया, फिर अगर ये सेम इस जगह से अगर आता है ना, तो सेम हम लोग इसका अगर ब्रेकआउट देखेंगे तो शार्प रिवर्सल या लोग कुछ ऐसा देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग एक चीज़ पाते हैं, एकदम करेक्ट तरीके से हम लोग फिक्स्ड वॉल्यूम रेंज प्रोफाइल को कैसे ड्रॉ करें एकदम करेक्ट तरीके से, ठीक है, रैंडम कहीं भी ड्रॉ नहीं करना है। सो बेसिकली हम लोग डेली चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। मैं किसी और में आता हूँ, एक सेकेंड रुको, मान लो हम लोग ईट में आते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सारे ड्राइंग को रिमूव करते हैं, चलो अपना ड्राइंग रिमूव हो गया, ठीक है। हमें चाहिए फर्स्ट थिंग प्रीवियस डे हाई, रिसेट चार्ट, हमने ले लिया अपना प्रीवियस डे हाई, और हमें चाहिए स्विंग लो। तो स्विंग लो हमें कहाँ दिख रहा है, ये रहा अपना स्विंग लो, ठीक है, ये फर्स्ट स्विंग लो हो गया। अब हमें चाहिए रेंज हाई और रेंज लो, ठीक है, ये रहा रेंज का हाई और ये रहा रेंज का लो, ठीक है। सेम अगर हम इतना ही देखते हैं तो हमें बेसिकली, और एक इम्पल्सिव कैंडल भी अगर होगा ना तो उस पर या न्यूज़ कैंडल, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 4-5 पॉइंट हमें मिला। जैसे कि देखो हम लोग कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग हम या इसे यूज़ कर सकते हैं प्रीवियस डे हाई पे, प्रीवियस डे हाई से लो तक, ठीक है। सेकंड हम यूज़ कर सकते हैं स्विंग हाई से लो तक। फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं रेंज हाई से लो तक, रेंज लो तक। और बिग इम्पल्स कैंडल, जैसे कोई भी एकदम तेज़ी में मूव आता है ना, इम्पल्स, बिग इम्पल्स कैंडल के स्टार्ट से एंड तक, ठीक है, एंड तक। और थर्ड हम लोग न्यूज़ कैंडल, जैसे न्यूज़ कैंडल जैसे हो गया तुम्हें RBI का हो गया, या CPI का डेटा हो गया, या फेड का इम्पैक्ट हो गया, या एम्प्लॉयमेंट रेट हो गया वगैरह, इस पर कहीं रैंडम ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। और हमें मार्केट का स्ट्रक्चर प्लस FRBG का जो कॉम्बो होता है, ठीक है, उसको यूज़ करना है। जैसे VAL और VAH को यूज़ करेंगे, VAL और VAH को यूज़ करेंगे,
और जैसे अगर ट्रेड करेंगे कब, जब मान लो हमारा जैसे VAL के पास होगा, बाई करेंगे अगर नियर VAL वॉल्यूम एरिया लो के पास होगा, और सेल करेंगे अगर वॉल्यूम एरिया हाई के पास होगा नियर VAH। और अपना टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा सिंपल POC, जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है, ये अपना टारगेट होगा। तो फर्स्ट सेटअप ये होगा अपना POC। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, ठीक है, तो POC क्या होते रहेगा, शिफ्ट होते रहेगा, ठीक है। और पुल बैक होता है POC पे, होल्ड करता है अप ट्रेंड। जैसे पुल बैक होल्ड, जैसे मान लो कैसे समझाओ, ये देखो अगर ये कैंडल है, ठीक है, अगर ये POC है तुम्हारा, तो पुल बैक होल्ड करेगा POC पे, यहाँ पे POC पे पुल बैक होल्ड करेगा सिंपल। और रिजेक्ट करता है अगर डाउन ट्रेंड में है, जैसे मान लो ये डाउन ट्रेंड है, अगर ये POC है तो यहाँ पे प्राइस इसको क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, सिंपल सा। एक्सक्यूज मी। ठीक है। और जैसे हम लोग एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि सिंपल सा, एक सेकेंड, इसको क्लिक, हम लोग देखेंगे कि अगर इंस्टीट्यूशन लॉजिक से, अगर मान लो गोल्ड में हम लोग, जैसे गोल्ड इसमें ट्रेड कर रहे हैं, अगर एबव VH हुआ ना, टाइप क्यों नहीं हो रहा, एबव VH हुआ तो इसको हम लोग समझते हैं ओवर वैल्यूड, ठीक है, ओवर वैल्यूड। अगर बिलो VH हुआ तो इसको हम लोग समझते हैं अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। अगर सेम एट POC हुआ तो ये हमारा होता है फेयर वैल्यू, FVG होता है, जो कि हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। और सेम है, अगर बिलो फेयर ये होगा, बाई करेंगे अगर बिलो होगा तो, ठीक है। इसमें इंस्टीट्यूशन वाले में, अगर इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, अगर बिलो, यहाँ पे देखने दो, इंस्टीट्यूशन करते क्या है कि अगर प्राइस बिलो ये होता है, वैल्यू अगर लो होता है तो ये लोग बाई करते हैं सिंपली। अगर वैल्यू हाई होता है, प्राइस एबव वैल्यू हाई, तो ये लोग सिंपल सा सेल करते हैं और डिफेंड करते हैं POC को एग्रेसिवली। चलो भाई, इतना ही था, बाकी नेक्स्ट पार्ट में, बेल आइकन सब्सक्राइब।